बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। क्या है ये? सेट्स एंड फंक्शंस। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे एंड देन फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं सेट एक्चुअली में होता क्या है। A set is described as a well-defined collection of distinct objects, numbers or elements। अब सेट है जो मुख्तलिफ चीज़ों का, नंबर्स या एलिमेंट्स का एक अच्छे तरीके से बयान किया हुआ मजमुआ होता है, उनका कलेक्शन होता है। सेट को इस तरह डिस्क्राइब किया जाता है सो दैट वी मे बी एबल टू डिसाइड, ताकि इससे हम ये फैसला करने के काबिल होते हैं कि कोई भी चीज़ उस कलेक्शन से बिलोंग करती है या नहीं। ये है सेट की डेफिनेशन। अच्छा, अब सेट के नाम को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए बी सी कैपिटल अल्फाबेट से ये नाम, सेट का नाम इनसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड जो उसके एलिमेंट्स होते हैं जो कि ब्रैकेट में लिखे जाते हैं एलिमेंट्स, वो स्मॉल लेटर्स ऐसे। ठीक, ये उसका नाम एंड ये उसके एलिमेंट। तो कोई सा भी सेट अगर हम लिखेंगे ए, तो ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी डी। कोई भी हो सकता है अंदर, ए बी सी डी या ई एफ, जो भी आप कर सकते हैं। ये एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से एंड उसके नाम को कैपिटल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फाबेट्स का कलेक्शन है एक। ठीक, अच्छा, अब सेट को, ये तो एक तरीका है ना, सेट को हम कैसे जाहिर कर सकते हैं। अब सेट को जाहिर करने के, ये डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव मेथड या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। क्या है ये? सेट में बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, वो वर्ड्स से ही डिस्क्राइब हो जाता है। ये जैसा कि द सेट ऑफ ऑल वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये यहाँ से ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये डिस्क्राइब करने का डिस्क्रिप्टिव मेथड है। आप ऐसे ही लिखेंगे सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। ठीक, आगे नेक्स्ट है टेबुलर फॉर्म। द सेट में बी डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स को लिस्ट करने से विद इन ब्रैकेट्स के अंदर, जैसा कि ये तरीका बताया था। ये है टेबुलर फॉर्म। इसको रोस्टर फॉर्म भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है टेबुलर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म। इसके एग्जाम्पल आप ले लें, ए या बी कोई सा भी सेट लिख लें, किसके इक्वल है 1 2 3 4 5, ऐसे कर लें। कोई सा भी आप सेट ले सकते हैं। ये है इसकी टेबुलर फॉर्म, ये इसकी टेबुलर फॉर्म। ठीक, ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर। डिस्क्रिप्टिव तो थी ना, वैसे ही हमने लिख दिया। अब ये टेबुलर फॉर्म है, ब्रैकेट्स के अंदर हमने इसको रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। थर्ड इसका है सेट बिल्डर मेथड। ये मेथड है, इट इज समटाइम्स इन स्पेसिफाइंग सेट, एक सेट को जाहिर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये जो सेट है ना, इसको सेट बिल्डर नोटेशन में भी हम जाहिर कर सकते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग, ये कैसे डन होता है, सिंबल्स या लेटर यूज करने से ये जो है लिखा जाता है। फॉर एन आर्बिट्ररी सेट, कोई सा भी सेट मेंबर्स एंड स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज कॉमन टू ऑल मेंबर्स, जो तमाम मेंबर्स की जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको वो बयान करता है। अच्छा, अब ये वोवल था ना, जो सेट ऑफ ऑल वोवल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स, इनको डिस्क्रिप्टिव ये जो सेट बिल्डर मेथड में हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू x सच दैट x क्या है, इज अ वोवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये है इसका सेट बिल्डर मेथड। इसमें कुछ यूज हुए हैं सिंबल्स या लेटर। फॉर एग्जांपल इसमें ये यूज होता है, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू
टू, यानी कि ये ताल्लुक रखता है, ये एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम अब यहाँ कहेंगे वन बिलोंग्स टू बी, ये वन जो है इसका एलिमेंट है ना बी का, तो हम कहेंगे वन बिलोंग्स टू बी। ऐसे ऐसे कि ये कुछ सिंबल या नोटेशन जिसमें यूज होती हैं सेट बिल्डर मेथड में। इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो क्वेश्चंस करते हुए हम कि बुक में ये जो है कुछ सेट्स का यूज हुआ है, ये नाम दिए हुए हैं जिनका आगे यूज है आपके एक्सरसाइज में। वैसे भी आपको इनका पता होना चाहिए, जब रियल नंबर का चैप्टर करवाया था तब आपको ये बताया था। तो फिर से करते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो क्या था ये n से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये चलता जाता है अप टू इन्फिनिटी, मतलब रुकता नहीं है, चलता ही जाता है। ठीक, ये था काउंटिंग नंबर्स भी इनको कहते हैं, नेचुरल नंबर का सेट भी कहते हैं। ठीक, इसके बाद था होल नंबर्स, w से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो इसमें ही जीरो ऐड जब करते हैं तो बनता है होल नंबर, ऐसे जीरो आगे तमाम यही सेट, बस जीरो इसमें ऐड हुआ है। 2 3 4 हैं जी से इसको। अच्छा, तो अब क्या था, ये नेचुरल नंबर था, 1 से स्टार्ट हुआ, ये 0 से, एंड ये पॉजिटिव के नंबर्स हैं। अब इंटीजर्स में क्या होगा, नेगेटिव के नंबर्स भी शामिल हो जाएंगे, 0 प्लस, ये प्लस के है ना, प्लस -1 2 प्लस -3, ऐसे ये हो जाएगा इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सेट है ना, सेट ये कौन सी फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म है उनकी। सेकंड वाली सेट को रिप्रेजेंट करने के 3 वेज थे ना, ये सेकंड है टेबुलर ब्रैकेट्स यूज करते हुए। आगे है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑड क्या होता है, वो नंबर्स जो के 2 पे डिवाइड ना हो, ये 2 के टेबल पे ना आए, तो वो कौन से हैं, +-1 +-3 +-5 +-7, ये हैं ओड नंबर्स या सेट ऑफ ओड इंटीजर्स। आगे है इवन, इवन इंटीजर्स, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हैं जो 2 के टेबल में जाए या 2 के साथ डिवाइड हो सके। 2 के जैसे 2 है ना, 2 4 6 ये 2 के टेबल में आ रहे हैं, ये 2 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे 0 भी आएगा इसमें, +-2 +-4 +-6, ऐसे वाले ये हैं इवन नंबर्स। ये जो है ये सेट ऑफ इवन इंटीजर्स इनको कह सकते हैं। ये और ये बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जो इनमें आते हैं इनमें नहीं होते, और जो इनमें होते हैं इनमें नहीं होते, ओड एंड इवन्स। ठीक, आगे है रैशनल नंबर्स, ये हमने डिटेल से पढ़ा था, फिर कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स, ये सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, ये क्या था, एक्स एक्स क्या थे, इनका ताल्लुक किसके साथ था, ये या ये किसके इक्वल थे, p/q फॉर्म में जिनको लिखा जा सके, एंड वेयर, ये कर लें, या वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये जो इंटीजर्स हैं प्लस माइनस के सारे एंड 0, p एंड q इनके साथ बिलोंग करते हैं, एंड q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां भी q 0 होगा वो अनडिफाइंड होगा, हम उसे डिफाइन नहीं कर सकेंगे। ये है q रैशनल नंबर्स का सेट। अब ये कौन सा मेथड है डिस्क्राइब करने का, यह है सेट बिल्डर नोटेशन। और इरेशनल नंबर क्या थे, x, एंड x को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या हम इनको p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z, एंड वेयर p एंड q बिलोंग्स टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ये हैं, ये कर लें या एंड कर लें, एंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा,
ये सिंबल्स या नोटेशंस है, सिंबल्स ये होती हैं, ये आपको ये वाले बिलोंग्स टू एंड ये याद कर लीजिएगा। अच्छा, तो इसके बाद है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स क्या थे? क्यू यूनियन क्यू नॉट, या ऐसे रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इनको और इनको यूनियन करें, ये तमाम मिला के बनते हैं रियल नंबर्स। ठीक, ये आपने याद करने हैं, आपको इन सेट्स का पता होना चाहिए जो आगे ये आपके आगे नेक्स्ट यूज होंगे। उसके बाद देखते हैं कुछ सेट्स हैं, जैसे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट ये क्या होता है? ये ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, एक ही एलिमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ए, ब्रैकेट्स में, ये टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ब्रैकेट्स में लिखेंगे ना, उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, ए हो जाए या 3 हो जाए या कोई भी एक ही होना चाहिए। इसको सिंगल से इधर ई भी आएगा, सिंगल से सिंगल मतलब एक होना चाहिए, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट है इसका कह सकते हैं एम्प्टी सेट। या इसको नल सेट भी कहते हैं, ये वर्ड सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट क्या है? जो एम्प्टी हो, उसमें कुछ भी ना हो, एम्प्टी हो, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इस तरह का, ये लिख लें या ये लिख लें, एम्प्टी किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं, यानी कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स जो हैं वो दो सेट इसमें होने चाहिए, जो कि इक्वालिटी के लिए दो सेट होने चाहिए ना, जिससे हमें पता चलेगा ये इक्वल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल कोई सा भी ए सेट है, ए बी सी, एंड बी कोई सा भी सेट है, बी बी सी ए कर लें, इसमें जो तरतीब है वो डिफरेंट हो सकती है, लेकिन एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए। जितने इधर यहाँ 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 होने चाहिए, तरतीब सेम हो सकती है, बाकी एलिमेंट्स वही होने चाहिए। तो ये ए हम बी के कह सकते हैं, ए और बी जो है वो इक्वल हैं, ये दोनों सेट इक्वल हैं। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट में क्या है, इनके एलिमेंट्स की जो तादाद है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अंदर भी वही एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जांपल अगर ए है, ए बी सी, तो बी ऐसे हो 1 2 3, तो इनकी तादाद है सेम 1 2 3 1 2 3, लेकिन ये इक्वल हो, इक्वल नहीं है आपस में, यह ए बी सी है या 1 2 3, तो हम कह सकते हैं ए बी के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट ऐसे मध्य की शक्ल में हम लिखते हैं, ये है इक्विवेलेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सबसेट एंड इसकी टाइप्स, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, सबसेट होता क्या है? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? अगर ए सेट है कोई भी, उसका हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, कोई से भी दो सेट अगर हम ले ऐसे, ए कोई सा भी सेट ए बी सी, इसके 3 एलिमेंट्स हैं ए के एंड बी के एलिमेंट्स अगर हों ए बी सी डी। अब ये डेफिनेशन देखें, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एलिमेंट सेट ए का इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इसका भी एलिमेंट है सेट बी का। 1 2 3 ए बी सी, 3 इसके एलिमेंट्स ए बी सी, इधर भी है ना, ए का हर एलिमेंट बी में पाया जाता है, तो ए को हम कहेंगे सबसेट है बी का। ए है सबसेट
बी का, ऐसे रिप्रेजेंट हम करेंगे, ए सबसेट है बी का। और अगर तो ये इक्वल भी हो जाए, ऐसे हो जाए 1 2 3 और बी हो 1 2 3, अगर ये इक्वल हो जाए, सेम हो, तब भी ए का हर जो है एलिमेंट बी में पाया जाता है, तब भी ए है सबसेट बी का। इसका है ये मतलब, ए सबसेट बी का। यहाँ पे ए सबसेट है बी का और बी को कहेंगे, बी है इसका सुपरसेट। बी क्या होता है, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी है सुपरसेट ए का, सुपर सेट ए का। ठीक, तो ये है इसमें बताया गया। आगे नेक्स्ट जो है वो सबसेट की टाइप्स हैं, किस किस टाइप का होता है। प्रॉपर सबसेट, फर्स्ट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, अगर ए बी का सबसेट है, ये एग्जांपल से देख लें, अगर ए सबसेट है बी का एंड बी कंटेन्स एट लीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ बी, और बी के अंदर कोई ऐसा कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो कि ए के अंदर पाया नहीं जाता। ये वाली एग्जांपल यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं। ए क्या है, ए बी सी, एंड बी क्या है, ए बी सी डी। ए सबसेट है बी का और बी के अंदर कम से कम एक ऐसा है जो कि ए के अंदर नहीं पाया जाता है। डी है ना इसमें, जो कि ए के अंदर नहीं पाया जा रहा, तो हम कहेंगे दैट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट नहीं है ये वाला डी। देन ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ए को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे बी का। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए प्रॉपर, अब इक्वल नहीं आएगा साथ, ये जो था अब ऐसे ही ये वाला ऊपर वाला आएगा, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ये इक्वल नहीं होते, यहाँ पे ये इक्वल हो सकते हैं सबसेट में, लेकिन इसमें ये वाली कंडीशन है, इक्वल नहीं होते। बी में कम से कम एक जरूर ऐसा होना चाहिए जो कि ए में नहीं है, 2 3 4 वो तो ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक जरूर होना चाहिए जो कि इसमें ना हो, यानी कि ए ऑलवेज छोटा होना चाहिए बी से। नेक्स्ट इसके इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इसके लिए इन दोनों के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि ये सबसेट तो होने ही चाहिए, लेकिन उससे नेक्स्ट क्या होना चाहिए, b एंड a इज इक्वल टू b, और a b का इक्वल होना चाहिए, देन वी से दैट a इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ b। अच्छा, यहाँ a और b इक्वल होने चाहिए, जैसे कि ये दोनों है a एंड b, a 1 2 3 एंड बी भी यही होने चाहिए, इक्वल 1 2 3, तो ये दोनों a एंड b इक्वल होने चाहिए, तो कहेंगे a इम्प्रॉपर सबसेट है b का। ठीक, सबसेट तो होंगे दोनों, लेकिन एक प्रॉपर एंड एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर में कम होंगे a के एलिमेंट्स b की निस्बत, एंड इसमें दोनों के एलिमेंट्स जो है वो सेम होंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द सेट दैट कंटेन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। ऐसा सेट जो कि कंटेन करता है वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट को अंडर कंसिडरेशन, जो कि जेरे बहस हमारे हो या क्वेश्चन में जो भी सेट दिए हुए हो, उन तमाम को मिला के इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट, वो यूनिवर्सल सेट कहलाता है। वो तमाम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स का उनको उसमें इकट्ठे किए होते हैं, तो इसको कहते हैं यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स भी कहते हैं, और इसको यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल यू से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो सेट क्वेश्चन में दिए हुए हैं ए बी या तीसरा कोई भी ए बी सी, तो यूनिवर्सल जो होता है वो कंटेन्स ऑल द एलिमेंट्स, तमाम एलिमेंट्स उन सब के उसमें शामिल होते हैं। पावर सेट क्या है, ये पावर सेट ऑफ अ सेट एस, कोई सा भी सेट एस से रिप्रेजेंट किया है एस, तो पावर सेट उसका P ऑफ S से ऐसे हम डिनोट करेंगे, इज द सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ S। अच्छा, सबसेट तो आपने पढ़ा है ना, तो पावर सेट जब किसी भी कोई सा भी S है, अगर
कोई सा भी सेट है ए बी सी, इसके 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो पावर सेट इसका जो होगा ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, पावर सेट ऑफ एस। अच्छा है, तो पावर सेट इसके क्या होंगे, पॉसिबल सबसेट्स, इसके तमाम जो पॉसिबल मुमकिना सबसेट्स होंगे वो इसमें हम लिखेंगे। तो क्या हो सकता है, सबसे पहले एम्प्टी सेट, ये इंक्लूड लाजमी होगा हर एक में। देन ए बी एंड सी, ये तीनों बी सी। नेक्स्ट ए बी को इकट्ठा कर लें, ए बी, अब ए सी, जितने भी मुमकिन होंगे उसके सबसेट बनाना। आगे ए बी ए सी हो गया, अब बी सी कर लें। नेक्स्ट अब सारे हो गए, अब ए बी सी तीनों को इकट्ठा कर लें। ये अब बड़ी ब्रैकेट एक दूसरी जहां से स्टार्ट किया था वही वाली एंड करें। ये इसके तमाम पॉसिबल सबसेट हैं जो बन सकते हैं। ये ए इसका सबसेट ही है ना, ए का जो मेंबर है, ये जो एलिमेंट है एस में भी है, सॉरी पावर सेट का ये जो ए है एलिमेंट, ये इसमें भी है, बी भी इसमें है, ये बी सबसेट है, सी भी सबसेट है इसका क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें भी शामिल है, ए बी, ये तमाम जो है वो सबसेट हैं। ठीक, अच्छा सबसेट तो हमने बना लिया, हम कैसे पता चलेगा कि कितने मुमकिन है इसके सबसेट बनाना, तो एक हमें पता है इसके एलिमेंट्स की तादाद है 1 2 3, एम से रिप्रेजेंट कर लें एलिमेंट्स की तादाद, ये है 3, तो फार्मूला है 2 पावर m इज इक्वल टू 2m कितना है 3, जितने भी एलिमेंट्स हों कि इसके 4 हों तो यहाँ पे 2 4 लगाना है पावर में, अगर 5 हो तो पावर में 5 लगाना है, तो ये आ जाएगी 8, तो 8 इसके एलिमेंट्स की तादाद बनेगी जितनी भी, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, इस फार्मूले के जरिए।